देश की नंबर 1 डिबेट का। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। एक तरफ पूरा देश कोरोना के खिलाफ महायुद्ध लड़ रहा है, तो दूसरी तरफ तबलीगी जमात के लोगों ने सरकार की टेंशन, देश की टेंशन बढ़ा दी है। देश के कोने कोने से लगातार जमात के लोगों के कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। जमात के मुख्य कर्ता धर्ता मौलाना साद फरार हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उन्हें दूसरी बार नोटिस भेजा है। और इन सब के बीच हम कोरोना वायरस की जमात कनेक्शन का आज सबसे बड़ा रियलिटी चेक करने वाले हैं, क्योंकि पूरे देश से जमात के लोगों पर सीधी उंगली उठ रही है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि देश में कोरोना के 30% पॉजिटिव केस तबलीगी जमात के लोगों से जुड़े हुए हैं। लेकिन इसी जमात का समर्थन करने वाले कुछ लोग अब पत्रकारों को, संपादकों को गाली दे रहे हैं, मीडिया को धमकी दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मौलाना साद के नाम को अदब से लो, वरना अंजाम बुरा होगा। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। जमात ने बढ़ाई कोरोना की रफ्तार, और तो और कुछ लोग दे रहे हैं धमकी। आज का आर पार इसी पर। गुजरात में 16 नए कोरोना केस, 13 लोगों का निजामुद्दीन कनेक्शन। यूपी के सीतापुर में 9 नए कोरोना केस, सभी का निजामुद्दीन कनेक्शन। लखनऊ में कोरोना पॉजिटिव जमातियों वाले इलाके सील कर दिए गए। जहां जहां ये मिले हैं तबलीगी जमात वाले, 5 एरियाज कुल हैं, उनको हमने कंप्लीटली लॉकडाउन कर दिया है। पूरा कमिश्नरेट लॉकडाउन में है। मुंबई पुलिस अपील कर रही है, मरकज में शामिल होने वाले खुद अपनी सूचना दें। के कारण अचानक संख्या बढ़ रही है, ये तो बात सभी लोग मान रहे हैं। बाद में छुपे रहना, छुपाना, जो जांच कराने के लिए आ रहे हैं उनकी सेवा के लिए, उन पर उनसे बेहुदा व्यवहार करना, ये तो कुछ विकृति का ही दर्शन है। दिल्ली में देश में सबसे अधिक 505 मामले हो गए। 2/3 इसमें से जमात के कारण हुए। तो पहली तो ये चिंता की बात है। डॉक्टर के मुंह पर थूकना, उन पर पत्थर मारना, नर्सें जाती हैं तो उनके सामने कपड़े उतार के अश्लील इशारे करना, सब्जी बेचने वाले ने सब्जी पर थूकना, जानबूझकर फैला रहे हैं, अनजाने में नहीं फैला रहे। ये मानवता के लिए संकट है। इसी बीच कांग्रेस के बड़े नेता हुसैन दलवई ने विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उसे बैन करने की मांग उठा दी है। विश्व हिंदू परिषद को बैन करना चाहिए। इसलिए तबलीग कभी एंटी नेशनल स्टैंड कभी नहीं लिया है। एक संगठन को इस तरह से हमेशा उसके खिलाफ बोलते हैं। इतना बड़ा संकट देश में आने के बाद भी ये लोग ये कर रहे हैं। का मकसद खाली यही हिंदुत्ववाद, यही मकसद है, और लोगों को बचाना बिचाना ये मकसद नहीं है। इस बीच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जमात के मुख्य कर्ता धर्ता मौलाना साद को दूसरी बार नोटिस भेज दिया है। आरोप है कि मौलाना साद समेत जमात के कुछ और लोग जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। और सवाल वाजिब भी है, अगर नीयत साफ है तो मौलाना साद भाग क्यों रहे हैं? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। जमात ने बढ़ाई कोरोना की रफ्तार। और अब विश्लेषण सुनिए, कोरोना की आग में जमात के घी का विश्लेषण। तबलीगी जमात से कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई को झटका लगा। वीएचपी को बैन करने की बात हो रही है, जबकि बैन होना चाहिए तबलीगी जमात को। कांग्रेस सांसद को यह पता होना चाहिए। राहुल गांधी तबलीगी जमात पर चुप हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी वीएचपी को बैन करने की बात कर रही है। मरकज मामले पर एक मौलाना ने वीडियो में गाली और धमकी दी मीडिया को। अब मौलाना साद पर सवाल उठाने से बौखला गए हैं उनके समर्थक। लगातार गाली गलौज पे उतर आए हैं। 1 से 6 अप्रैल के बीच देश में 222% कोरोना पॉजिटिव केस हुए। मरकज की वजह से लगभग हर राज्य में मामला तेजी से बढ़ा है। मरीजों की संख्या ऐसी बढ़ी तो लॉकडाउन और लंबा हो सकता है, जिसका इशारा लगातार मिल रहा है। यानी तबलीगी जमात ने भारत की जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई थी उसको कमजोर करा है। मैं बढ़ता हूं आखिरी दौर में।
आखिर चंद लोगों की गलती को देश क्यों भुगतेगा, आप क्यों भुगतेंगे? मेरे साथ बात करने के लिए कई मेहमान हैं। मेरे साथ गौरव भाटिया जुड़ेंगे जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ तस्लीम रहमानी हैं जो कि MPCI के प्रेसिडेंट हैं। मेरे साथ मौलाना अंसार रजा हैं, जाने माने इस्लामिक स्कॉलर है। मेरे साथ सुबही खान जुड़ेंगी, सामाजिक कार्यकर्ता। मनोज जोशी जुड़ेंगे, बॉलीवुड के अभिनेता। और मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे शोहेब जमाई, अध्यक्ष IMF के, और मौलाना अली कादरी जो कि हैदराबाद से मेरे साथ जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले अंसार रजा और तस्लीम रहमानी आपका रुख करता हूं। तस्लीम रहमानी, भारत की जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई थी उसमें तबलीगी जमात ने एक नेगेटिव रोल प्ले करा है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन भारतवासियों की लड़ाई को, भारतवर्ष की लड़ाई को भी कमजोर करा है। देखिए अभी मुझे सिर्फ एक दो बातें ही कहनी है। पहली चीज तो यह कि आप चाहे जितना कोशिश कर ले, मैं कम्युनल होने की बिल्कुल कोई कोशिश नहीं करूंगा और आपको भी नाकाम करूंगा अगर आपने ऐसी कोई कोशिश। नहीं, मैंने तो कोई कम्युनल होने की आपके साथ कोशिश नहीं करी। मैंने तो सवाल तबलीगी जमात पे पूछा और भारतवर्ष पे पूछा। आपको आप अपने हिसाब से क्यों? मैंने तो कम्युनलिज्म की कोई बात ही नहीं करी। मैंने तो तबलीगी जमात पे सवाल पूछा। मैंने भी आगे के लिए कहा। हाँ, आगे के लिए नहीं, आप अपनी बात अभी के लिए रखिए, आगे के लिए आगे की बात रहने दीजिए ना। हाँ, अब जवाब सुन लीजिए ना। बिल्कुल सुन रहा हूं कि ये हजरात जो फरमा रहे हैं कि गोली मार दीजिए, और VHP के जो अभी प्रेसिडेंट साहब का जो बयान आपने अभी सुनवाया, वो सारा आधारित है उन फेक वीडियोस पर जो पूरे मुल्क ने देख लिया। साबित हो गई कि सारी फेक वीडियोस थी। क्या फेक है? आप कह रहे हैं गोली मार दीजिए। थूक फेंकना फेक है, नर्सों के सामने अश्लील हरकतें करना फेक है। सब ना नर्सों के सामने अश्लील हरकतें करना फेक है। सब फेक है। हाँ, सब फेक है, सब फेक है। और आप सब लोगों फेक का है, नाम लेके, सब फेक है। अभी आप बोलेंगे तबलीगी जमात में 2000 लोग भी जो निकले वो भी फेक हैं। भारत की कोरोना के खिलाफ लड़ाई को तबलीगी जमात ने कमजोर करा, ये भी फेक है। सब फेक है, सब फेक है। यूपी पुलिस अपने ट्विटर हैंडल पे कह चुकी है कि आप लोग झूठ फैला रहे हैं। कौन, किसने बोला? किस यूपी पुलिस ने बोला? जाके देख लीजिए। क्या यूपी पुलिस ने? नहीं, मुझे बताइए गाजियाबाद, मुझे बताइए गाजियाबाद की घटना पे किस यूपी पुलिस ने बोला? अश्लील हरकतों पे किस यूपी पुलिस ने बोला? ना बताइए, अश्लील हरकतों पे किस यूपी पुलिस ने बोला? दिल्ली के अंदर तबलीगी जमात के लोग बसों से थूक फेंक रहे थे, किस दिल्ली पुलिस के आदमी ने बोला? आप गलत बोल रहे हैं, फेक न्यूज आप फैला रहे हैं। वो फेक था, वो फेक था, वो फेक न्यूज फैला रहे हैं। थूक की आप बात कर रहे हैं, वो फरवरी का वीडियो था जिसे आपने कहा फरवरी का वीडियो था। जमात का आदमी थूक रहा है। कौन सा फरवरी का वीडियो था? फलों पर लगाने वाला फेक था। सारे बोलेंगे जो नोटों के ऊपर थूक लगा रहा था वो भी गलत है, जिसको अरेस्ट करा पुलिस ने, सब फेक है, गलत है। कुल मिलाकर भारत की कोरोना के खिलाफ लड़ाई को आप सांप्रदायिक रंग देना चाहते हैं। कोरोना से कनिका कपूर, रुकिए बात सुनिए। कनिका कपूर को जब क्वारंटाइन किया गया, किसी ने धर्म नहीं पूछा, तो ये मौलाना साद का धर्म क्यों पूछा जा रहा है? आप राज ठाकरे से कोई लेना देना नहीं है। अभी की आप बात करिए। नहीं, आप कैसे रही है? उन्होंने कहा गोली मारिए, आप अप्रूव करते नहीं? मैं तो नहीं अप्रूव करता किसी को गोली मारने की बात। FIR करिए, तो फिर कहिए कि FIR उनके खिलाफ, वो जेल में डालिए उनको। नफरत फैला रहे नहीं, आप हमारा मुल्क लड़ रहा है कोरोना से, इस समय नफरत फैला रहे। हम चाहते हैं वो तमाम लोग जो नफरत फैला रहे और इस लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं, उनको सबको उठा के जेल में डालिए, चाहे मौलाना साद हो, चाहे राज ठाकरे हो। गौरव भाटिया, जो लोग इस लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं उन सबको जेल में डाल देना चाहिए। और तबलीगी जमात के लोग तो बिल्कुल सारी फेक न्यूज है ना, वो थूक फेंक रहे हैं, ना नर्सों के साथ अभद्रता कर रहे हैं, वो तो सब लोग सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र की पुलिस ऐसी ही परेशान है, झारखंड की पुलिस ऐसी ही परेशान है, यूपी की पुलिस ऐसी ही परेशान है, दिल्ली की पुलिस ऐसी ही परेशान है। अमीर जी, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप मुझे सुन पा रहे होंगे जी। देखिए, जब तस्लीम रहमानी जी को मैं सुन रहा था, मुझे बहुत पीड़ा हो रही थी। और पीड़ा क्यों हो रही थी मैं आपको बताता हूँ। आप खुद देखिए कि आज बीजेपी का 40वां स्थापना दिवस है और देश के प्रधानमंत्री ने जब अपील करी तो उन्होंने अपील करी सारे कार्यकर्ताओं को, और उन्होंने कहा कि आप सुनिश्चित करिए कि कोई भूखा ना रहे, हमें कोरोना को परास्त करना है। कल हमने देखा कि अप्रैल में दिवाली बनी,
दिवाली क्यों बनी? क्योंकि 130 करोड़ कोरोना के योद्धा लड़ रहे हैं इस देश के लिए समर्पित होकर कि कोरोना को खत्म करना है। दूसरी तरफ एक शब्द तस्लीम जी ने मौलाना साद की निंदा करते हुए नहीं बोला, तबलीगी जमात के लिए नहीं बोला, बल्कि ये कह रहे थे फेक है। क्या ये फेक है कि मौलाना साद, जिनको मैं मौलाना नहीं बुलाऊंगा, वो कहाँ छुपे हुए ये हमें नहीं पता, उन्होंने कहा था कि ये मुसलमानों को बांटने की साजिश है। क्या ये भी फेक है कि डॉक्टर जाकिया, जो इन्हीं के समुदाय से है, जो भगवान का दूसरा रूप है, वो जब संक्रमित लोगों को देखने जा रही थी तो उनपे पत्थर मारे गए और उनको भगाया गया इंदौर में? क्या ये भी फेक है कि नर्सेस के सामने तबलीगी जमात के लोगों ने कपड़े उतारे और अभद्रता करी? तो मैं इतना ही कहूंगा कि तबलीगी जमात इस देश के 20 करोड़ मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, और ये हिंदू मुस्लिम कोई नहीं बना रहा है। लेकिन हमें शर्म आती है कि तबलीगी जमात जैसे जाहिल यहाँ पे संगठन है, लोग शोएब जमाई बोलेंगे एक एक करके ना, एक एक मानते, सर्वोपरि मानते। ठीक है शोएब जमाई, आप अपनी बात को रखिए, अपनी टर्न पे अपनी बात को रखिए। 50 सेकंड शोएब जमाई आपके पास। अंसार देखिए आप देश के बड़े जिम्मेदार पत्रकार हैं और सरकार आपकी बात सुनती भी है। मैं आपके माध्यम से एक बात पहुंचाना चाहता हूं कि जो फेक न्यूज जमात के नाम पर जो फैलाए गए हैं, उससे जो है बहुत बुरे हालात देश में बने। मुसलमानों के खिलाफ अब नफरतें फैलाई गई, नफरत जो है फैली है उसका। अरे भाई, अरे यहाँ कोरोना वायरस क्यों फैला रहे हैं सर? पूछने का हक है हमारा कि नहीं? यहाँ कोरोना वायरस ने देश में, यहाँ कोरोना वायरस मत फैलाइए जनाब, यहाँ कोरोना वायरस मत फैलाइए मेरे भाई। सुन लीजिए मेरी बात, सुनिए, आप जवाब दे दीजिए। शोएब जमाई, कौन क्या फैला रहा है हम जानते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मौलाना साहब के खिलाफ आप एक शब्द बोलने की हिम्मत रखते हैं या नहीं रखते हैं? केवल इतना बताइए, कहाँ छुप गए वो? एक अपील नहीं कर सकते बाहर निकल के कि जितने तबलीगी जमात के लोग हैं बाहर आए? क्या ये गलत बात बोल रहा हूँ आपसे? भाई सीएम उद्धव ठाकरे जब कह रहे हैं कि भाई कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक जो है ना फेक न्यूज वायरस है, ये फेक न्यूज वायरस बंद कीजिए। आप सुन लीजिए मेरी बात, उसके बाद आप जवाब दे दीजिए। इंदौर में डॉक्टरों को क्या भगाया नहीं गया? आप लोग को शर्म नहीं आती है? मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए बिहार में आपने कहा कि मधुबनी में जो है पुलिस को दौड़ा रही है तबलीगी जमात, जबकि वो वीडियो जो है झारखंड के किसी आदिवासी का इलाके के निकला। आपने कहा कि थूक रही है, जबकि वो मुंबई का जो है पुराना वीडियो निकला। भाई आपको जानकारी ही नहीं है। और सुनिए ना, सहारनपुर पुलिस ने झूठ बोल रहे हैं आप। सहारनपुर के किसी एक सेकंड, आप झूठ बोल रहे हैं। मधुबनी की कोई खबर हमारे यहाँ पर नहीं चली है। देखिए शोएब जमाई वेबसाइट की खबरें यहाँ मत कोट करा करिए। मधुबनी की एक खबर हमने नहीं चलाई है। शोएब जमाई वेबसाइट की खबरें मत कोट करा करिए। जिम्मेदार चैनल है, नंबर 1 शो है, आपको यहाँ बुलाते हैं, इसलिए फेक न्यूज फैलाने का काम मत करिए। कौन सी वेबसाइट पे पढ़ के आपने मधुबनी की खबर बताई? हमारे चैनल ने उस मधुबनी की खबर को नहीं चलाया, लेकिन सब जगह चला है। एक सेकंड, आपने हमारे चैनल पे देखा? मुझे लिंक भेजिए। मुझे देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला था। ऑडियो डाउन करिए, पीसीआर ऑडियो डाउन करिए। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। मुझे, अगर आपने हमारे चैनल पे मधुबनी की खबर देखी है तो तुरंत दिखाइए, नहीं तो माफी मांगिए। आप कुछ भी बोलते हैं, आप लोग आकर कुछ भी बोलते हैं आप लोग आके। अरे जिम्मेदार नागरिक की तरह बोलिए। तबलीगी जमात ने भारत की कोरोना के खिलाफ लड़ाई को कमजोर कर दिया है। मैंने बताया, मौलाना साद गायब है। मैं आपको बता रहा हूं, लिंक एक सेकेंड तस्लीम रहमानी, अपनी टर्न पे बोलिएगा, अपनी टर्न पे बोलिएगा। बोलिए शोएब जमाई। दिल्ली के नरेला इलाके में अलीपुर गांव में मस्जिद में तोड़फोड़ हुई है। ये सारा हो रहा है आपके फेक न्यूज फैलाने से। माफी मांगने चाहिए मीडिया को, मैं समझता हूं, वरना देश के तमाम मुसलमानों का ऐसे अनवेरिफाइड न्यूज मत बताइए मेरे चैनल पर। इनको ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। आप अनवेरिफाइड न्यूज बता रहे हैं। देखिए, मेरा निवेदन है कि ये जो व्यक्ति शोएब जमाई है, ये अपने अनुसार खबरों को तोड़ मरोड़ को पेश कर रहा है, जिसकी जिम्मेदारी ये खुद ले। अमीर जी, ये बहुत प्रतिष्ठित एक अखबार है, उसकी खबर है कि मधुबनी में ये हुआ था कि पुलिस पे पत्थर चलाए गए थे मेरे हाथ में, तो इसलिए सच को सच कहना पड़ेगा। ये लीजिए, हो सकता है आपके चैनल ने ना चलाई हो, बहुत प्रतिष्ठित अखबार है, उसने ये न्यूज दिखाई है। मधुबनी में तबलीगी के लोगों ने
पत्थरबाजी पुलिस पे करी, मेरे हाथ में ये है। जी शोएब जमाई कुछ कह रहे हैं काफी देर से। पुलिस ने जो है ट्वीट करके कहा कि भाई सहारनपुर में कोई अभद्रता नहीं की गई, फेक न्यूज फैलाना चैनल बंद करें। क्या ये जमाना आ गया? भारत भ्रमण पे निकले हुए हैं। मैं इनसे एक सवाल, एक सेकंड शोएब जमाई, आपको पता है शोएब जमाई आपको पता है कितने केसेस हुए हैं कोरोना वायरस के पिछले एक दिन के अंदर? क्या आपको जानकारी में है? वायरस क्या अपराध है क्या? अरे भाई इनको बीमार है, इनका इलाज करवाइए। सब लोग हो रहे हैं, 35% अगर जमात के लोग हो तो 65% बाकी लोग क्या वो मानव बम है? वो तो कोरोना ना हो गए क्या? 35% फैलाया ना, 35% फैलाया ना। मनोज जोशी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, बॉलीवुड के एक्टर हैं मनोज जोशी। होता है किसी को पता नहीं चलता है सिम्टम्स में, लेकिन फेक न्यूज फैलाने पर एक सेकंड चुप रहिए शोएब जमाई। नहीं शोएब जमाई, अपने घर के अंदर बैठकर अपनी न्यूज की फैक्ट्री मत चलाओ। नहीं शोएब जमाई, अपने घर के अंदर बैठकर अपनी न्यूज की फैक्ट्री मत चलाओ, शांत रहिए। मनोज जोशी, मैं आपका रुख करता हूं। अंसार आजम आपके पास आ रहा हूं। मनोज जोशी, सबसे पहले आप सबको भगवान महावीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम सब इस महामारी से जल्दी उगरें और ईश्वर इस महामारी से हम सबको, हम सारे भारतवासियों को बचाए, यही ईश्वर को प्रार्थना करता हूं। और एक चीज मुझे बतानी है कि भारत में भारत में सतर्कता बरतते हुए देश में लॉकडाउन का ऐलान हुआ। लॉकडाउन के वक्त पे कोरोना विरुद्ध युद्ध में हमारी स्थिति भी मजबूत हो रही थी, लेकिन ये हमारे प्रयत्नों को ये तबलीगी जमात ने अपनी गलती से कमजोर कर दिया, और आंकड़े उसका प्रमाण है। और 1/3 आंकड़े जो हैं ये तबलीगी जमात ने देश के कोने कोने में जाकर फैलाया है, ये तो सत्य है। लेकिन क्या है कि ये जो सो कॉल्ड हेलो जी आवाज आ रही है आपकी? हेलो जी आवाज आ रही है। ये सो कॉल्ड बुद्धिवादी जो पढ़त मंडूक लोग हैं, ये तबलीग के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। दिए जनाले पर इनको चिंता होती है, लेकिन इन बुद्धिजीवियों को जब ये लोगों पर थूकते हैं, नर्सेस डॉक्टर को मारते हैं, हॉस्पिटल में नंगे नाचते हैं, तो इनको ये इंसानियत का अद्भुत गुण दिखता है और दीप प्रज्वलन करते हैं। सामूहिक रूप से सारे भारत में एक सकारात्मक ऊर्जा, इस महामारी से लड़ने की सकारात्मक ऊर्जा प्रकट होती है, तो ये बुद्धिजीवियों को चिंता होती है। तस्लीम रहमानी रिएक्ट कर रहे हैं। अंसार आजम आपके पास आ रहा हूं। तस्लीम रहमानी 30 सेकंड्स। आप खाली टेलीविजन देख के रिएक्ट कर रहे हैं। मनोज जोशी जी, आपने शुरू में जो बात कही बहुत काबिल कद्र बात है, मैं सलाम करता हूं उस बात को, लेकिन मैं आपसे ये दरखास्त करता हूं कि टेलीविजन की हर खबर को सच मत मानिए, अपने सोर्सेज से उसको वेरीफाई भी कर लीजिए। अरे सोर्सेज से, लेकिन आगे आकर बुद्धिजीवी बोले ना कि ये गलती है और उनको रोके। बोल रहे आप नहीं कर सकते हैं ना? नहीं, बोला गया है, सब बोल रहे हैं, बोला जा रहा है, बोला जा रहा है। 25,000 लोग क्वारंटाइन में पहुंचे हैं भैया। कोई भी हो, लेकिन 25,000 लोग, ये 25,000 लोग हैं, इससे विपत्ति आ सकती है, इससे जानहानि हो सकती है। जी मनोज जोशी, तस्लीम रहमानी में आपको रोकना चाहूंगा। मौलाना कादरी मेरे साथ इस समय जुड़ गए हैं, उनका मैं रुख करूंगा, लेकिन पहले मैं सुनाना चाहता हूं इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने किस तरह से मीडिया को धमकी दी थी। आइए सुनते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पिछले 3 दिन से जो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे इंतशार का नतीजा है। इस बात को आप ज़हन में बिठा लें। अगर तुम्हें न्यूज़ चलानी है तो हद्दो अदब में रहते हुए नाम लो। तमाम लोगों को ये बात कह रहा हूं कि अगर आप लोग बिला वजह के मुसलमानों पर अगर ट्रायल करेंगे, याद रखो तुम्हारे नुमाइंदों को माइक लेकर फिरना मुश्किल हो जाएगा। मैं अब कादरी साहब आपके पास आता हूं। किसका माइक लेकर चलना मुश्किल हो जाएगा? उसका जो इस लड़ाई में जो महामारी है उसमें ऑलरेडी माइक लेके चल रहा है, किसका चलना मुश्किल हो जाएगा? साहब, पहले तो मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि ये जुमला आपने अदा नहीं किया।
मैंने उन लोगों को कहा, और पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बात कहना चाहूँगा कि इसको आप धमकी ना समझे, एक मशवरा था। आगे का भी अगर आप जुमला सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। ये मशवरा आप किसको दे रहे थे? मैंने कहा कि आप लोगों के लिए ये अनसॉलिसिटेड एडवाइस, ये मशवरा आप किसको दे रहे थे? बताइए ना, किसको दे रहे थे? किसने मांगा था आपसे? मैं वही बोल रहा हूँ जी, मैं वही बोल रहा हूँ कि चंद इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स जो है, हमारे जो मीडिया है, नेशनल मीडिया है, मैं आप कौन है इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स का जो इस्तेमाल मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ मौलाना, आप कौन है इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स को ये बात कहने वाले? आज तक चैनल पर, आज तक चैनल पर, एक सेकंड, मैं किसी चैनल का नाम आपके मुंह से नहीं सुनना चाहता। एक सेकंड, बात को सुनिए। आपको लगता है कि मीडिया जो है वो इतना कमजोर है कि आपकी धमकियों से डर जाएगा? वो आप है कौन? Who are you? वो धमकी थी नहीं। क्या थी फिर? वो धमकी नहीं है। क्या थी फिर? वो धमकी नहीं है। आप तो कह रहे थे कि मैं सामने बैठ जाऊंगा तो सबकी बोलती बंद हो जाएगी। आप सामने बैठे हैं, करिए बोलती बंद। सामने बैठे हैं, तो बात कर रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, बात कर रहा हूं, बोलती बंद करिए आप। हाँ, तो वही तो है ना, यही तो आप लोगों का रुख है कि आप लोग गलती करेंगे लेकिन हम कुछ बोलना नहीं, हम मशवरा देना नहीं। आप हमें तालिबानी जमात कह देंगे, आप हमारा कनेक्शन अलकायदा से जोड़ देंगे। किसने बोला आपको अलकायदा से जोड़ रखा है? हम खामोश रहे। किसी ने धर्म तक का नाम नहीं लिया। तलबीकी जमात ने भारत की कोरोना के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करा है। मौलाना साद गायब है। ठीक है, आप मौलाना साहब के बारे में मौलाना साहब के वकील साहब से बात कीजिए। वो कहते हैं कि वो क्वारंटाइन में है और उनके ऊपर जो धाराएं लगाई गई है उस पर किसी किस्म की गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। ये मौलाना साहब के वकील का कहना है। मौलाना साहब के जो वकील है, तबलीगी जमात मौलाना साहब के वकील का जो कहना है वो कोर्ट के अंदर जिरा करते हुए कहेंगे। आपको नहीं लगता, मैं बहुत अदब से आपके साथ पूछ रहा हूं, आपको नहीं लगता, एक सेकंड रुकना पड़ेगा आपको नहीं लगता कि आप और आपका एक साथी मीडिया को गाली दे रहा है, एंकर्स को गाली दे रहा है? उन्होंने मेरा नाम भी लिया 2 और एंकर्स के साथ। गाली कौन दिए हैं जनाब? किसको दिए गाली? मीडिया को, एंकर्स को। गाली कोई भी किसी को नहीं दिया। नहीं, गाली नहीं दी, गाली खतई नहीं दी है। हम किसी को नहीं देंगे, हम दुश्मन को गाली नहीं देंगे तो आपको क्या देंगे? मैं अंसार रजा और सुबुही खान को लेता हूं और गौरव भाटिया को भी लेता हूं। अंसार रजा, जी, मीडिया पर आप भी आते हैं, कई बार आपको एंकर जो सवाल पूछता है वो बुरे लगते होंगे, लेकिन इस तरह की बातें आप कहते हैं कि मैं कहना चाहता हूं मीडिया को कि वो ढंग से चले। सवाल हो गया आपका? जी अंसार रजा। अमीर जी, सवाल हो गया आपका? जी। अच्छा, अभी चूंकि बीच में माइक कट गया था, जी फोन कट गया था, तो मैं कादरी साहब की बात नहीं सुन पाया कि कादरी साहब ने कहा क्या है, मैं सुन नहीं पाया, मेरा फोन कट गया था आपके जी। वहां से। मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। मैं जो सवाल आपने किया है, सबसे पहली बात तो मैं गौरव भाटिया जी से एक बात कहना चाहता हूं कि गौरव भाटिया जी, आप लोग जितने भी आपके प्रवक्ता हैं, जिस तारीख से 28 तारीख की रात से डोवाल साहब जाकर के साद साहब से मिले, उसी दिन से वो गायब हैं। आप मीडिया में सवाल करते हैं कि कहां छुप गए हैं वो, कहां गायब हो गए हैं वो, कहां चले गए हैं वो। अरे आपके पास इतना पावर है, जब आप कहीं भी जाकर के साला उनको दुश्मनों के ऊपर हम लोग टारगेट कर सकते हैं, तो क्या हम ये नहीं पता कर सकते कि मौलाना साहब बोल रहे हैं चैनल पे? बताइए मौलाना साहब। अच्छा, नहीं, सॉरी, वो निकल गया मेरे मुंह से, सॉरी निकल। आपने साला बोला मौलाना? अरे सॉरी यार, नहीं, गलत बात है ये। दिखाता मौलाना को नहीं बोला है मैंने, वो निकल गया मेरे मुंह से। आप जवाब दीजिए, उधर मत जाइए, वो निकल गया मेरे मुंह से। मुझे ये बताइए कि जब आप बंद राष्ट्रीय चैनल पे, आपको दुख नहीं हुआ है? आप जिस चीज को वहां ले जा रहे हैं हम उधर नहीं जा रहे हैं। मैं किसी को साला नहीं बोल रहा हूँ,
मैं किसी को साला नहीं बोल रहा हूँ, सुन लीजिए। मैं फिर बोल रहा हूँ कि मेरे मुंह से निकल गया, मैं उन लफ्जों को वापस लेता हूँ। सुन लीजिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ, अरे पहले मेरी बात सुनो, बकवास मत करो। नहीं, क्या बोल रहे हैं आप? मौलाना साद को ढूंढ के लाओ आप लोग, मौलाना साद को ढूंढ के लाओ आप लोग। अब जहां तक सवाल मीडिया का है, सुनिए, जो लोग मीडिया में गलत खबरें चला रहे हैं, खबर अभी आप मत बोलिए, आप बहुत बोल चुके। अब मेरी बात सुनिए, मीडिया में खबरें गलत चली हैं, इसमें कोई शक व शुबा। एक सेकंड मैं एक सेकंड अंसार रज़ा, मैं आपके पास वापस आऊंगा। मैं सीधा कादरी साहब का रुख करता हूँ। कादरी जी, मीडिया चूंकि चौथा स्तंभ है हमारे हिंदुस्तान के मयार का, हमें किसी के भी बारे में भी हम बात करें। मौला एक सेकंड कादरी मुझे मौलाना अली कादरी के पास जाने दीजिए। ओके मौलाना अली कादरी, गौरव भाटिया एंड सुबुई खान ऑन स्क्रीन। ओके मौलाना अली कादरी, एक सेकंड। अंसार रज़ा शांत रहिए। मौलाना अली कादरी जी, क्या आपको लगता नहीं है जो शब्दों का आपने इस्तेमाल करा जी, बोलिए, मीडिया के लिए, जर्नलिस्ट के लिए, उसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, जब मैंने ऐसी कोई जुमला इस्तेमाल नहीं किया जिसमें मुझे माफी मांगनी पड़ेगी। आपने कहा, और अगर जो है एक मिनट के लिए मैं राजी भी हो जाऊं, आपसे खिलाफ जहर उगल रहे हैं। नहीं, मैं जानना चाहता हूं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं मौलाना कादरी, बेशक उगल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। किसने उगला? आपने धर्म से जोड़ लिया इसको। जब कनिका कपूर को क्वारंटाइन किया गया, धर्म पूछा गया था उसका, दे नहीं रहे हैं। जब धर्म पूछा गया था उसका, आपको हर चीज में धर्म दिखाई देता है। देखिए जनाब वाला, हाँ जनाब, बोलिए। पहले सुन लीजिए। आप मीडिया हाउस में बैठकर आप लोग यही काम करते हैं, चीख पुकारा करते हैं। मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं कि किसी भी धर्म का हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, किसी भी धर्म गुरु के मुताल्लिक इस किस्म की जबान का इस्तेमाल, उसको कभी तालिबान से जोड़ दे, कभी उसको अलकायदा से जोड़ दे, उसको भाग गया बोले, इस किस्म की बातें बिल्कुल ही मीडिया पर, वो भी हमारे नेशनल चैनल्स पर इस किस्म की गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। और मौलाना कादरी, आपने बोला ये सिर्फ और सिर्फ एक सेकंड FIR हुई, मनजिंदर सिंह सिरसा पे FIR हुई, क्या बोला गया सरदारों पे FIR हुई है? कमाल की बात करते हैं आप। बोला गया मनजिंदर सिंह सिरसा पर। आप सुनिए मेरी बात, मैं जो कह रहा हूं आप सुनिए। मैं सुन रहा हूं आपकी बात। अगर मौलाना साद पर FIR हुआ है तो उनके वकील का ये कहना है, मैं मनजिंदर सिंह सिरसा की बात कर रहा हूं, गई है उसके लिए गिरफ्तारी जरूरी नहीं है। आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि फलाने आदमी का नाम ऐसे लीजिए, गया, छुप गया, इस किस्म नहीं। देखिए किसी के मुतालिक मैं क्या कर रहा हूं, चाहे मौलाना साद हो, चाहे वो हिंदू गुरु हो, चाहे वो सिखों के गुरु हो, चाहे वो ईसाइयों के गुरु हो। लखनऊ में जमात के कोरोना केस, गुजरात में कोरोना केस, तमिलनाडु में कोरोना केस, जमात के 60% का इजाफा हुआ है जमात के कोरोना केसेस के अंदर। मुंबई में मातोश्री के आसपास का इलाका तक सील कर दिया गया है। जमात की तरफ से केसेस नहीं फैले, मैं ये नहीं कह रहा हूं। तो फिर अभी मैंने टीवी देखा 330 केस दिल्ली में तो जमात के लोगों के हैं। हम मानते हैं वो बात को, और कोरोना की बात हुई है। सुनिए सर, सुनिए एक सेकंड। कोरोना की बात हुई, कोरोना में धर्म को लेकर आया लोग मरकज, कोरोना में धर्म को लेकर आया मरकज। एक सेकंड, निजामुद्दीन मरकज की बात, निजामुद्दीन मरकज की बात, मरकज की बात, जमात की बात, जमात की बात, इसमें धर्म क्यों आया? अरे धर्म क्यों आया? क्यों? अगर आपको सुनना नहीं है तो नहीं, मैं तो सुन रहा हूं आपको। आप जमात में धर्म क्यों लाए? आप पहले सुनिए तो सही, आप पहले सुनिए, आप सुनिए। आप देखिए ये बात गलत कर रहे हैं आप लोग। जमात के आदमी को आप मुसलसिल टारगेट कर रहे हैं। किसने करा? किस धर्म से? किस? सुबुई खान ये मौलाना कादरी है। मौलाना कादरी ने मीडिया को धमकी दी है, कहा जमात की वजह से आप मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। मनोज जोशी की बात भी मैं चलूंगा। एक सेकंड, सुबुई खान इनकी आवाज डाउन करके मुझे सिर्फ कुछ सेकंड अनइंटरप्टेड दे दीजिएगा, उसके बाद पूरे शो में मत बोलिएगा। सुबुई खान सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं जी। अमीश, मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि इन लोगों को इन्हीं की भाषा में जवाब दे देना चाहिए। हमारे भारतीय लोग तो इन्हें कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचते हैं कि इनकी धार्मिक भावनाएं हर्ट ना हो जाएं।
लेकिन अब सर से पानी ऊपर जाता चला जा रहा है। ये लोग जनतंत्र क्या जो चौथा स्तंभ माना जाता है, डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर जो माना जाता है, मीडिया, उसको भी अब इन लोगों ने खुल के गाली देना शुरू कर दिया है। मैं तो कहती हूँ कि ये जो मौलाना साहब हैं, अगर इनको मेरी आवाज जा रही होगी, मैं चाहती हूँ कि हर स्टेट में योगी जी जैसा चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। आपके वो सो कॉल्ड जमाती जो शायद इस्लाम का नाम भी नहीं जानते हैं, जहां सड़क पे इस हिंदुस्तान की धरती पे थूके, वहीं उनसे चाट के साफ करवाना चाहिए। यही आप लोगों की सजा है। हम लोग गलत को गलत कहते हैं। अगर कनिका कपूर गलत करती है तो पूरा हिंदुस्तान बोलता है कि उनके खिलाफ एफआईआर कराई जाए। अगर कोई हिंदू कोई गलत करता है तो पूरा हिंदुस्तान बोलता है कि हाँ नहीं ये गलत है। आप लोग गलती नहीं, आप गुनाह भी करते हैं, फिर भी हम लोगों को कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि आप बन गए हैं इस देश के दामाद। आप लोगों को कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी राज सत्ता चलाने के लिए और कुछ कट्टर धार्मिक संस्थाओं ने, जो धार्मिक संस्था कहलाने लायक भी नहीं है, आप लोगों को सर पे चढ़ा लिया है। यही जिद तो आपने विभाजन के टाइम पे दिखाई थी, यही जिद आपने शाहबानों के टाइम पे दिखाई थी, यही जिद आप जब लोग अपनी जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं उस वक्त आप ये जिद लड़ रहे हैं। आप होते कौन है धमकी देने वाले की माइक लेके निकलना दुश्वार हो जाएगा। आपके खिलाफ एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए और क्रिमिनल इंटिमिडेशन के चार्जेस आपके ऊपर लगने चाहिए। आप लोगों ने पूरी कौम को बदनाम कर रखा है। मेरे जैसे मुसलमान भी बदनाम होते हैं आपकी वजह से। जो मुसलमान एक्चुअली में इस्लाम मानना चाहते हैं, इस्लाम की आध्यात्मिक टीचिंग्स पे चलना चाहते हैं, वो लोग बदनाम होते हैं आपकी वजह से। ना आप कानून को मानते हैं, ना आप इलेक्टेड गवर्नमेंट को मानते हैं, ना आप प्रॉफिट को मानते हैं, ना आप खुदा को मानते हैं। मैं कहती हूँ प्रॉफिट के आगे जो पीस बी अपॉन हिम हम बोलते हैं ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जहां भी होंगे वो शर्मिंदा होते होंगे आप लोगों की हरकत देख के। उनको बहुत ज्यादा इस टाइम पीस की जरूरत होगी कि मैं इनको क्या बता के गया था और ये क्या करते हैं। एक चीज और मैं अमीश बोलना चाहती हूँ, ये जो विक्टिम कार्ड खेलना स्टार्ट कर देते हैं, मैंने पिछली डिबेट में भी बोला था, लेकिन दोबारा बोलना जरूरी है और इन पीली टोपी वाले मौलाना साहब को जानना जरूरी है। तबलीगी जमात का 2018 में भी बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ था उत्तर प्रदेश में, और जिस बीजेपी को आप मुस्लिम विरोधी बोलते हैं, उन्हीं योगी जी की सरकार ने स्पेशल अरेंजमेंट्स किए थे, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को स्पेशल इंस्ट्रक्शंस थे कि जमातियों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये लोग खामोश है अमीश। मौलाना कादरी जवाब। इमीडिएट इफेक्ट से बैन कर देना चाहिए। ठीक है, आपने बोला। मौलाना कादरी जवाब। साहब देखिए, यकीनन मीडिया हमारा डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है, हम भी उसका आदर करते हैं, लेकिन मीडिया की भी कुछ जिम्मेदारी है। आप किसी को भी, मेरा एक ही गिला है साहब आपसे, मेरी एक ही शिकायत है, वो ये कि किसी भी धर्म गुरु को आप उनको लैंग्वेज में बहुत ही सीधी अंदाज में उनसे बात करनी चाहिए। और जहां तक के सवाल तबलीगी जमात का है, मैं तो ये बात आज से नहीं, जब से तबलीगी जमात का मैटर आया है, मैं जब से ये कह रहा हूं कि जो लोग मरकज़ को गए थे वो लोग क्वारंटाइन करें, वो लोग डॉक्टर से रुजू हो, वो लोग गवर्नमेंट से कोऑपरेट करें, वो लोग पुलिस से कोऑपरेट करें। मेरा जो गिला, मेरा जो बोलना था वो सिर्फ एक ही था कि आप लोगों ने जिस हिसाब से लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, जब आप फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आपको किससे कैसी गुफ्तगू करनी चाहिए। आपकी हिम्मत कैसे हुई है कहने की? आपकी लैंग्वेज के बाद हम जवाब दिए ना, उससे पहले हम कहां बोले? हाँ, उसको गलत पेश किया जा रहा है। अगर इसी तरीके से आप लोग करेंगे तो मुस्लिम समुदाय के जितने रिलीजियस लीडर्स हैं आपके माइक पे बात नहीं करेंगे, ये मकसद के लिए भूल जाएंगे। आप उसको अगर धमकी कर रहे हैं तो आपकी सोच पर निर्भर करता है। मान लूंगी आप एक बार लाइव टीवी पे मौलाना शाद को गलत कहिए, बोलिए कि हाँ, जब इलेक्टेड गवर्नमेंट ने जनता की जान बचाने के लिए अपील करी थी कि मस्जिदों में मत जाइए, तो मौलाना शाद ने उनको मस्जिदों में देखिए वकील जमा करने के लिए, उकसाने के लिए, मास सुसाइड के लिए वर्गलाया था। मानिए इस बात को, कंडेम करिए, बोलिए गलत किया मौलाना शाद ने। सुनिए, हम वो स्टेटमेंट की तायीद नहीं करते, लेकिन मरकज में जो लोग फंसे हुए थे उनके भी तो आप पक्ष को देखिए। मौलाना शाद को भी कंडेम करिए। ये वही मीडिया है जो मेरे जैसे मुसलमानों को भी बैठाता है। आप मीडिया पर्सन नहीं है ना, फिर आप मीडिया की तरफ से इतनी क्यों बात कर रही हैं? जनता तक लाता है। नहीं। आप लोगों को जो सूट करता है, जो आपकी तारीफ करता है, वो न्यूज तो आपको पसंद आती है, और अगर आपके अपराधों को मीडिया
दुनिया के सामने लाता है तो वो आपको बुरा लग जाता है, क्योंकि आपको वन साइडेड ग्लोरिफिकेशन की आदत पड़ चुकी है। क्यों करें हम आपकी तारीफ हर वक्त? अगर आप गलत करेंगे तो हम उसको गलत कहेंगे। गलत को सही कहना कौन सिखाता है? क्या प्रॉफिट गलत को सही कहना सिखाते थे? वकील साहबा आप अपनी पूरी वकालत झाड़ रही हैं यहाँ पर, इसमें कोई शक नहीं है। आप माशाल्लाह काफी काबिल वकील हैं आप, माशाल्लाह। जो आप जैसे काफी काबिल वकील हैं आप अपनी पूरी वकालत बता रही है। जो भारतीय मुसलमान बदनाम होता है वो आपसे ये सवाल पूछ रहा है, क्या प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सिखाते थे कि अपना कर्तव्य पालन मत करो? आपको राज ठाकरे का जुमला अच्छा लगा होगा ना? जो तुम्हारे भाई हैं, जो तुमसे मोहब्बत करते हैं, उनकी जिंदगी राज ठाकरे के जुमले की तायीद करेंगे कि राज ठाकरे ने ऐसे कहा कि तबलीगों को गोली मार दो। अरे बीजेपी राज ठाकरे पर जबान नहीं खुलेगी आप लोगों की। राज ठाकरे ने कहा ना कि तबलीगों को गोली मार दो, वहां पर मुंह बंद है आपका, वहां कुछ नहीं बोलेंगे आप। वहां अगर बोलेंगे तो फिर एक्शन हो जाएगा। इंसान होने के नाते, समझ रहे हैं आप राजनीति की बात नहीं, जब बात बोलने की आई है तो उधर भी बोलिए। हमें अकेले क्यों टारगेट कर रहे हो आप लोग? बेशक है और हम उसको गलत बोलेंगे अगर कोई गलत करेगा। आपको अकेले को जब माइनॉरिटी होने की वजह से सुविधाएं मिलती हैं तब तो आप कहते नहीं कि हमें अकेले को क्यों सुविधाएं दे रहे हो? क्या डबल स्टैंडर्ड्स हैं? सुविधाएं तो अकेले लेने फॉरेन पहुंच जाती हैं ना, जितने माइनॉरिटीज हैं, तब क्यों नहीं बोलते? माइनॉरिटी वाले इंडियन माइनॉरिटीज है, सबको सुविधाएं मिलती है, उसमें एक मुसलमान भी माइनॉरिटी है। नहीं आप नंबर के हिसाब से माइनॉरिटी नहीं है। आप देखिए बिलावल क्या आपको दिया गया था माइनॉरिटी। एक सेकंड मनोज जोशी, एक सेकंड मनोज जोशी भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, गौरव भाटिया भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। एक सेकंड खान मैडम, एक सेकंड मैं कादरी आपने मौलाना कादरी आपने बोला कि मैंने तो कोई धमकी नहीं दी। आपने कहा टीवी चैनल पिछले 3 दिनों से जो कर रहे हैं वो हम देख रहे हैं। मौलाना साद का नाम अदब से लेंगे तो चलेगा, नहीं तो माइक लेकर घूमना वो बाहर निकल नहीं पाएंगे। अब ये धमकी नहीं तो क्या है? पॉइंट नंबर 2, मुझे खुद निकलने वाली बात नहीं है, बाहर लेने वाली बात नहीं। 2 बड़े एंकर्स को खुद एक मौलाना ने धमकी दी है। आइए मैं आपको इलियास शराफुद्दीन ने क्या बोला है आप सुनिए, वो भी हैदराबाद से हैं। ये मीडिया अर्नब गोस्वामी जैसा, अमीश देवगन जैसा, तो अब सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद थी और इनके आखा जो बीजेपी उन पे पाबंदी लगाएंगे, सुप्रीम कोर्ट पाबंदी नहीं लगा रहा। ये देखिए और ये बीप इसलिए लगाई है क्योंकि गाली दी गई है। मनोज जोशी, मौलाना अंसार रजा, मैं जानना चाहता हूं आप लोग क्या कहना चाहते हैं? मौलाना जी, आप खुदा की बंदगी करने, मालिक की बंदगी करने वाले हैं। ऐसी धमकी देना बंदगी करने वाले को शोभा नहीं देता। और दूसरी एक बात कि ऐसी धमकी अगर दी है वो किसी भी धर्म एक बार डिनाई कर रहा हूं कि मैं कोई धमकी नहीं दिया, मैंने मशवरा दिया। मशवरा, और ये अगर मशवरा है, अभी ये सुन रहा हूँ उसमें मशवरा तो लग नहीं रहा है किसी एंगल से। भाई देखो, नहीं वो आप मेरी रिकॉर्डिंग में मशवरा होता है कि पत्रकारों का माइक लेकर चलना मुश्किल हो जाएगा। धमकी देना धमकी दी जा रही है। यकीनी बात है, हम आपके माइक पर नहीं आएंगे। आप मेरे माइक पर है, मैं पूरी अदब से बात कर रहा हूँ, लेकिन धमकी देना अभी भी नहीं आना चाहते थे। ट्विटर पर लोग क्या क्या लिख रहे हैं कि अमीश देवगन तुम्हारे परिवार को छोड़ा नहीं जाएगा। मैं आ सकता हूं अमीश। और आप कह रहे हैं अमीश, आपको जिसने धमकी दी आप उससे बात कीजिए, मैं आपको कोई धमकी नहीं दिया। एक सेकंड मौलाना कादरी, ये आग आपने लगाई है जिसको मौलाना इलियास फॉलो कर रहे हैं। गौरव भाटिया, मौलाना अंसार रजा, आपके पास आता हूं। गौरव भाटिया, 40 सेकंड आग लगाएंगे, हम देखते रहे। मैं मौलाना कादरी, सुनो हमारी बात। न कोरोना की आंधियों का खौफ है, न तबलीगी हवाओं का। भारत ने दिए जलाए हैं सूरज को तोड़कर। और एक मशवरा मैं आपको भी देता हूं कि ऐसी हरकतें मत करिए
कि 130 करोड़ हम के भी जो भारतीय हैं हमारे जनाब। भारतीय हैं वो आपको ठीक कर दे 2 मिनट में। सुनिए मेरी बात, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला मौलाना साहब के बारे में। क्या हम भी भारतीय हैं और हमारे भारतवर्ष से हमको जितनी मोहब्बत होगी शायद उतनी आपको नहीं मत होगी। बोलिए। अभी दूसरे चैनल पे आप माफी मांग रहे थे, अभी दूसरे चैनल पे आप नहीं, माफी बीच मांग में रहे नहीं, थे। आप अपने अल्फाज को संभाल करके बात कीजिए, मैं बीच में नहीं बोलूंगा। तो अभी आप पहले बात सुनेंगे, उसके बाद बोलेंगे, समझे? आपका ख्याल गलत है। जब एक एक करके बात होगी तो अच्छा लगेगा। सुनिए दूसरों की बात। आप बात सीधी कीजिए, मैं मीडिया जरूर को सुनूंगा। धमकी मत दिया करिए। आप बात सीधी कीजिए, मैं जरूर बात सुनूंगा आपकी। हाँ तो सुनिए, मैंने मीडिया को धमकी नहीं दी, बार बार ये ट्रायल चलाने की जरूरत नहीं है। मैंने कोई धमकी नहीं दी, जैसे लोग नहीं दिया मैंने। जैसे लोगों की लंबी जबान निकलती है मीडिया को धमकी देने के लिए, प्रतिष्ठित पत्रकारों को धमकी देने के लिए, लेकिन मौलाना साहब जो छुपे हुए किसी बिल में, उनके लिए आप एक शब्द नहीं बोल पाते। आप अपने आप को काबू में रख करके बात कीजिए। आप वरिष्ठा बन के मरीजों का इलाज कर रही हैं, उनके समर्थन में आप खड़े नहीं हो पाते। और सुबीही खान को आप कह रहे थे कि अरे बड़ी काबिल वकील है, लेकिन आप एक काबिल नागरिक नहीं है। मुझे बड़ी शर्म आ रही है आपको ये कहते हुए। पूरा देश खड़ा है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं, हम एक आपकी भी काबिलियत पे मुझे शक है जनाब, आपकी भी काबिलियत नहीं है कुछ भी। आप जैसे अनपढ़ गवार मौलाना साद हो, मौलाना कादरी हो या बाकी मौलाना हो जिनका भारत को अगर कोई तोड़ने का काम करेगा तो हम उसके खिलाफ में मोर्चा खड़ा कर देंगे। ये भारत की एकता अखंडता के लिए हम अपनी जान भी दे देंगे। हमारा मुल्क है, इस मुल्क की अखंडता के लिए अगर हमारी जान भी देना पड़े तो हम जान भी दे देंगे। भारत को तोड़ने वालों को हम कभी नहीं बख्शेंगे। तो हमें जान देने की जरूरत नहीं है। कोरोना वायरस के इस दौर में, एक सेकंड, कोरोना वायरस के दौर में आप सेवा करिए, क्वारंटाइन सेंटर्स में जाके सेवा करिए। मौलाना कादरी बिल्कुल जान देने की जरूरत नहीं है। जिस मीडिया को आप गाली दे रहे हैं वो मीडिया मास्क लगाकर सड़कों पर है और आप अपने घर में हैं। एक काम करिए, क्वारंटाइन सेंटर में जाकर, अस्पतालों में जाकर जो पीड़ित है कोरोना वायरस के, उनकी सेवा करिए। उससे बढ़िया काम कुछ नहीं हो सकता। हम फूड सप्लाई में लगे हुए हैं। आप फूड सप्लाई में लगे हुए हैं, लेकिन ये काम करिए। फूड सप्लाई में कहां लगे हुए हैं? अंसार रजा पत्रकारों को धमकी, एंकर्स को धमकी, बताइए क्या करिएगा आप? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं अमीश जी एक बात बता दूं, ये खबर आपके यहाँ ब्रेकिंग न्यूज में चल रही है। मौलाना इलियास शराफुद्दीन है, ये मौलाना नहीं है, तो लफ्ज़े मौलाना को बदनाम न किया जाए। मेहरबानी करके वो मौलाना का लफ्ज वहां से हटा दीजिए। वो शरफुद्दीन, इलियास शराफुद्दीन है। लफ्ज़े उनसे मेरी गुजारिश है आपसे कि वो मौलाना का लफ्ज हटा दीजिए, इसलिए कि मौलाना का लफ्ज बहुत पवित्र होता है और उनके साथ वो लफ्ज मत लगाइए। इसलिए कि कोई मौलाना का शब्द हट जाएगा, किसी इंसान मौलाना का शब्द हट जाएगा, मेरा रिपोर्टर वेरीफाई करेगा। मेरे प्रोड्यूसर के साथ आप अपनी बात रखिए पहले। सुनिए, हाँ सुनिए ना, अगर मौलाना है तो ना तो किसी पर्सन को गाली देगा वो, ना किसी को धमकी देगा। इसलिए कि जो मौलाना होता है वो कौम का रहबर होता है और रहबर ना तो किसी को धमकी देता है ना किसी को जान से मार। तो ये जो बैठे हुए ये भी मौलाना नहीं है, जो बैठे हुए ये भी मौलाना नहीं है। एक जगह रुकिए, ये जो बैठे हुए मौलाना कादरी ये भी मौलाना नहीं होंगे? ये मीडिया को धमकी दे रहे हैं, कोई माइक लेकर नहीं निकल सकता। कह रहा हूं, मौलाना कभी किसी को धमकी नहीं देता। किसी को धमकी नहीं दी। मौलाना कादरी ने धमकी दी, 1000 मौलाना कादरी ने धमकी दी। मैं लेके निकलूंगा माइक, मैं लेके निकलूंगा माइक। मैं देखता हूं कौन रोकेगा, वो बहुत मैं देखता हूं कौन रोकेगा। इलियास भी सुन ले, मौलाना कादरी भी सुन ले, अमीश देवगन लेके निकलेगा माइक। और मैं 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की हम बात करते हैं। वो रहबर होता है। मीडिया हाउस में रहकर ये ऐसी बात कर सकते हैं आप। आप लोगों का स्टाइल हो गया ये। कभी किसी को मीडिया हाउस में बैठे जो चाहे बोल दे, तालिबानी बोल दे, अलकायदा बोल दे। किसी ने तालिबानी नहीं बोला, किसी ने तालिबानी नहीं बोला। अगर किसी ने तालिबानी बोला है तो मैं उसका विरोध करता हूं। मैंने तो धर्म का नाम नहीं लिया, सुनिए, मैंने तो जमात का नाम लिया। मौलाना अमीश सुनिए, अमीश जी, मौलाना ना किसी को धमकी देता है
ना कभी किसी के साथ बदजुबानी करता है और ना किसी को हलाकत में डालता है, ना कभी किसी को मुसीबत में डालता है। मौलाना होता है जो अच्छी राह दिखाता है, मौलाना वो होता है जो सीधी राह दिखाता है आदमी को। मौलाना कभी किसी को मुसीबत में नहीं डालता। मैं ठीक है, आपने बोला मौलाना किसी को मुसीबत में नहीं डालना। एक इलियास है वो गाली दे रहा है, वो गाली दे रहा है, वो गाली को मैं टेलीकास्ट नहीं कर सकता। एक सेकंड रुकिए। मैं वो मौलाना नहीं है। अरे ठीक है, उसको इलियास की बात कर रहा हूं। एक मौलाना कादरी है, वो कह रहा है कि मीडिया को हम बाहर नहीं निकलने देंगे, माइक लेकर नहीं निकलने देंगे मौलाना कादरी। अब एक सेकंड रुकिए। अंसार रजा, मौलाना अंसार रजा, मैंने आपकी बात को रखा। कादरी साहब, अब माइक लेकर किसको नहीं निकलने? आप बारहा गलत बोल रहे हैं। आप बारहा गलत बोल रहे हैं। क्या मैंने गलत बोला? आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। आप वो धमकी नहीं है, वो मेरा मैं आपको दोबारा सुनवा देता हूं। आप मेरी वीडियो मैं 1 सेकंड में 30 सेकंड का एक ब्रेक ले रहा हूं। मैं 30 सेकंड का एक ब्रेक ले रहा हूं। 30 सेकंड के ब्रेक के बाद आपको दोबारा सुनवाता हूं। सुनिए सर। आप देख रहे हैं आर पार, देश का नंबर 1 शो, और मैं अब बाइट चलाता हूं। मैं मौलाना कादरी की बाइट दोबारा सुनवा रहा हूं। वो धमकी थी, क्या था, आप दोबारा सुनिए। और इलियास की बाइट भी दोबारा सुनाऊंगा जिसमें वो धमकी दे रहा है। इस देश के 3 बड़े संपादकों को, एंकर्स को धमकी दे रहा है। पहले मौलाना कादरी को सुनिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पिछले 3 दिन से जो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहा है, यह सिर्फ और सिर्फ हमारे इंतशार का नतीजा है। इस बात को आप ज़हन में बिठा ले। अगर तुम्हें न्यूज चलानी है तो हद्दो अदब में रहते हुए नाम लो। तमाम लोगों को यह बात कह रहा हूं कि अगर आप लोग बिला वजह के मुसलमानों पर अगर ट्रायल करेंगे, याद रखो तुम्हारे नुमाइंदों को माइक लेकर फिरना मुश्किल हो जाएगा। अब ये मीडिया अर्नब गोस्वामी जैसा, अमीश देवगन जैसा, तो अब सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद थी। मौलाना कादरी, धमकी क्या होती है? जी धमकी आगे आखिरी का जुमला नहीं सुने, मशवरा है, मशवरा है। आखिरी में जो बोला वो सुनिए। धमकी क्या होती है? आप कह रहे हैं कि मैं मीडिया को कहना चाहता हूं कि वो माइक लेकर नहीं चल पाएगा। कौन रोकेगा मीडिया को माइक लेकर चलने से? बताइए ना, कौन रोकेगा? यकीनी बात है, आप माइक लेके आएंगे, हम आपसे नहीं मिलेंगे। नहीं, वो बात अलग है। जितने बड़े गुरु है पूरे जो है आपका बाइकआउट कर देंगे, तो आपका चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। आपने माइक मिलने की बात पकड़ेगा नहीं, आपके माइक पे कोई बोलेगा नहीं। मौलाना कादरी, आपने नहीं बोला कि हम किसी को मिलने नहीं देंगे, आपने बोला हम चलने नहीं देंगे। बताइए ना, आपने यही बोला ना, चलने नहीं देंगे। अभी अंसार रजा कह रहे थे कोई मौलाना धमकी नहीं देता। आप तो मौलाना होकर धमकी दे रहे हैं। वो आप लोगों के लिए कतई नहीं देंगे ना, हम धमकी दे ही नहीं सकते किसी को। हमको जरूरत ही नहीं है धमकी माफी मांगते हैं। हमारी आपत्ति सिर्फ आप इतनी माफी मांगिए, आप किसी भी धर्म का माफी मांगिए। माफी किस बात की? क्योंकि आपने ना किसी बात की माफी मांगी, सवाल ही नहीं पैदा होता। मनोज जोशी, हमने धमकी दी ने, किस बात की माफी मांगेंगे? मनोज जोशी, अरे भैया आप बोल रहे हैं चलने नहीं देंगे, तो क्या आपने क्या गुलाब के फूल बरसाए हैं? वो धमकी नहीं है, उसका मीनिंग क्या होता है? वो मशवरा है। ये मशवरा ऐसा होता है? वो आप समझ लीजिए क्या होता है। मेरे नजदीक क्या समझ लीजिए मतलब? आप समझ लीजिए जनाब। अरे भैया किसी को भी आप जो समझने अपनी थिंकिंग पर आपकी डिपेंड करता है। थिंकिंग मतलब ये शब्द का अर्थ वही होता है, और क्या होता है भैया? ठीक है, आप अर्थ निकाल ले उसका, मेरे पास उसका अर्थ मशवरा है। और मैं आखिरी में बोला हूं, देखो मुंह से निकल गया होगा तो आपको देखिए, ये मशवरा नहीं हो सकता ऐसी भाषा। ना साहब, देखिए आखिरी का जुमला भी तो देखिए ना, आखिरी का जुमला भी तो देखिए ना कि ये आप लोगों के लिए मशवरा है। अरे मशवरा नहीं है भैया, आप आखिरी तक देखिए वीडियो। क्या गुलाब की पंखुड़ियां बिरखी है आपने कि नहीं जाने देंगे, नहीं चलने देंगे? आप जो समझना चाहे आप समझना चाहिए। आप वही बोले हैं, वही उसका अर्थ वही होता है। आपके इख्तियार, कोई छोटा बच्चा भी समझ में आएगा उसके। साहब आपके इख्तियार की बात है, आप जो समझ ले। अच्छा ठीक है, आप ना समझे, आपके इख्तियार की बात है। जी गौरव भाटिया कुछ ऐड करना चाहते हैं। सुबुई खान कुछ कहना चाहती हैं। सुबुई खान 40 सेकंड आई एम गिविंग टू यू। सुबुई खान जी 40 सेकंड। अमीश, अभी कुछ दिन पहले कुछ वीडियोस ऐसी सर्कुलेट हो रही थी जिसमें
कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जानबूझ के ऐसे थूक के चाट के नोट सर्कुलेट कर रहे हैं, तो मीडिया में वो न्यूज भी चली कि उन वीडियोस की जब हमने सोर्सेस पता करने की कोशिश करी तो वो पाकिस्तान और सऊदी अरब से बन के आ रही हैं वो वीडियोस। तो मैं इन मौलाना साहब को ये बताना चाहती हूँ कि शर्म करिए। यही वो मीडिया है जो आप लोगों के माथे पे अगर कलंक लग रहा है तो उसको हटाने के लिए होमवर्क कर रही है। अगर गलत वीडियो सर्कुलेट हो रही है तो उनको भी जनता के सामने लाने का काम वो मीडिया ही कर रही है। और आपको जो ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इनको ये भी बता दूं कि अगर मुसलमानों को बदनाम करने के लिए ये डिबेट्स हो रही होती तो सिर्फ इनको बैठा दिया जाता और बाकी सारे पैनलिस्ट हिंदू होते। इनको तो बदनामी के लिए आपकी जरूरत ही नहीं है, ये तो अपनी जबान खोलते ही खुद बदनाम हो जाते। अगर आप एक मुस्लिम पैनलिस्ट को, सुबूही खान को भी बैठा रहे हैं, तो इसका मतलब आप दोनों विचारधाराएं लोगों तक लाना चाह रहे हैं कि सारे मुसलमान ऐसे नहीं हैं। तो आप सेक्युलरिज्म इस देश का सही मायने में बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं हिंदू मुसलमान में इस डिबेट को नहीं बांटना चाहता। जरूरी है ये बात है। देखिए शराफुद्दीन क्या कह रहे हैं, मौलाना कादरी क्या कह रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं। शराफुद्दीन कह रहे हैं कि अमीश देवगन को वो एक धमकी दे रहे हैं, लेकिन मेरे लिए मेरा काम महत्वपूर्ण है और कोरोना वायरस से भारत की लड़ाई महत्वपूर्ण है। चाहे उसमें तबलीग आए, चाहे उसमें मौलाना कादरी आए, चाहे कनिका कपूर आए, चाहे कोई आए। मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। ये लड़ाई हमें जीतनी है।